गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है लक्ष्मी। आज हम इस पाठ का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि करामत अली लक्ष्मी को अपने घर में रखता है। उसकी पत्नी और बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। और यही कारण है कि करामत अली का बेटा रहमान लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाता है। इसलिए करामत अली लक्ष्मी को लेकर चिंतित है। इस पाठ का अगला हिस्सा आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पाठ का आगे का हिस्सा देखते हैं। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हूँ, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। हम देखते हैं कि रहमान ने बहुत बुरी तरह से लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए थे और वहाँ पर दवा लगाने के बाद करामत अली को भी तसल्ली नहीं हुई। यहाँ पर इत्मीनान का अर्थ है तसल्ली। इसीलिए वो उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। तभी लक्ष्मी करामत अली की तरफ देखती रही थी तो करामत अली को ऐसे लगा कि जैसे वो कहना चाहती है कि यदि मैं आपके काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर लो, मैं ये घर छोड़कर जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। उसके बाद करामत अली अपने काम पर जाने की जब तैयारी कर रहा था, तभी रमजानी उसे पूछती हैं कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो हम लक्ष्मी को ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे क्या? उस पर रहमान कहता है, जानवर है तो उसे खिलाना तो पड़ेगा ही। उसके इस बात पर रमजानी बताती है कि उसके चारे का 1 महीने का खर्चा है 300-350 रुपये। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। हम देखते हैं कि रमजानी की बात पर करामत अली ने विचार भी नहीं किया था, लेकिन अब उसे ऐसा भी लगा कि सचमुच अगर लक्ष्मी ऐसा समय भी आ सकता है कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो उसे मुफ्त में ही खिलाना पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा, क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। करामत अली काम पर आया तो उसे परेशान देखकर उसके दोस्त ने पूछा, परेशान लग रहे हो, सब कुशल मंगल तो है? यहाँ पर खैरियत का मतलब है कुशल मंगल। करामत अली पहले तो उसे कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन बाद में उसे बताता है कि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है और उसे मुफ्त में खिलाना पड़ रहा है। करामत अली की इस बात पर नईम उसे बताता है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो तुम गाय को बेच दो। पाठ का आगे का हिस्सा देखते हैं। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? हम देखते हैं कि नईम के बात पर करामत अली ने दीर्घ निश्वास छोड़ता है और कहता है कि गाय को बेचकर परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर होका भरना, इसका मतलब है दीर्घ निश्वास छोड़ना। करामत अली सवेरे कारखाने से जब लौटता तो उसके बाद वो लक्ष्मी को ढूंढता था, लेकिन जब वो लक्ष्मी के पास गया तो उसे पता चला कि अब तक लक्ष्मी को चारा दिया ही नहीं है।
इसलिए उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। रमजानी को जब पूछा तो रमजानी कहती है कि उसके बेटे ने यानी कि रहमान ने उसे चारा नहीं दिया है। उसके इस बात पर करामत अली उसे कहता है, अगर तुम दोनों चाहते तो चारा दे सकते थे। वो दूध नहीं देती तो क्या उसे भूखा रखना है क्या? फिर रहमान ने लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करना शुरू किया। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी वह सानी खाना शुरू किया। करामत अली उसकी पीठ देखने लगा तो उसे पता चला कि दवा ने काम किया था। लक्ष्मी के पीठ पर जो दाग थे वो हल्के पड़ गए थे। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं इत्मीनान, तसल्ली, हौका दीर्घ निश्वास, पुआल दाने निकलने के बाद बची हुई सूखी घास की डंडी, खली तिलहन से तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम आने वाले दूसरे वीडियो में देखेंगे।